आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जो है तो बहुत सिंपल, बट हमारे हर साल ये सॉल्यूशन 1000 करोड़ रुपए बचा सकता है। अब ये सॉल्यूशन अगर इतना ज्यादा इफेक्टिव है तो इसे आपको भी जानने की बहुत जरूरत है, बिकॉज ना सिर्फ इससे हमारे देश को फायदा होगा, ना सिर्फ आपको फायदा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने वाली है। तो इस सॉल्यूशन को बताने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा। मुझे आप ये बताइए, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग उठते हैं या आप सूरज के अकॉर्डिंग उठते हैं? मतलब जब सनराइज होगा तब हम उठेंगे। वेल, हम में से ज्यादातर लोग घड़ी को फॉलो करते हैं। हम इंडिया के अंदर एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बट इस IST के अंदर बहुत सारा लोचा है। वो लोचा कैसे समझे सर? अगर एक आदमी गुजरात के अंदर IST को फॉलो कर रहा है तो वो सुबह 6 बजे उठता है और 6 बजे ही सनराइज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है कि वो जब उठ रहा है तभी सनराइज हो रहा है। बट वहीं पर अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, अब आप देखिए जो इंडिया है उसका जो विड्थ है वो 3000 किलोमीटर चौड़ा है। हमारा इंडिया 3000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी के अंदर हम अलग अलग 2 टाइम जोन बना सकते हैं। बट अभी 2 टाइम जोन नहीं बनने वाले, पहले होते थे। पहले कलकत्ता का टाइम जोन अलग होता था, बॉम्बे का टाइम जोन अलग होता था। बट जब रेलवेज आए उन्होंने अपना एक रेलवे स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। अब रेलवे के अकॉर्डिंग एक हो गया। बट आज भी अगर हम बात करें, हम जिस हिसाब से चल रहे हैं वो इतना एफिशिएंट नहीं हो, मैं बताने वाला हूं। बट अमेरिका के अंदर 6 टाइम जोन है अलग अलग, और रेलवेज और एयरलाइंस 4 अलग अलग टाइम जोन फॉलो करते हैं और वो बहुत एफिशिएंटली चल रहे हैं। अब इंडिया के अंदर इश्यू क्या है? गुजरात में तो 6 बजे हो गया हमारा सनराइज, बट वहीं पे मिजोरम में या नागालैंड में या असम में 2 घंटे पहले ही हो चुका था सनराइज, 4 बजे हो गया था। बट लोग उठते हैं घड़ी के अकॉर्डिंग, स्कूल खुलता है घड़ी के अकॉर्डिंग, ऑफिस चलते हैं घड़ी के अकॉर्डिंग, तो लोग उठ रहे हैं वहां पे 6 बजे। अब वो 2 घंटे सनराइज के मिस कर रहे हैं। बट आपको लग रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब शाम होती है वो जल्दी हो जाती है। अब अगर आप मार्केट्स में देखेंगे तो लाइट जलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। रात में हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। अब जब हम रात में बिजली ज्यादा यूज कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि हमारा जो एक तो दिन में एफिशिएंटली हमने काम नहीं किया, हम रात के प्राणी बनते जा रहे हैं, रात में हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंज्यूम कर रहे हैं, और उससे हमारा देश, अगर हम सिर्फ आधे घंटे के हिसाब से टाइम जोन में डिफरेंस लाएं, और ये रिसर्च मेरी नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की रिसर्च है कि अगर हम IST को सिर्फ आधा घंटा पहले बढ़ा दें। अब देखिए IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से, जो लंदन का टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे। बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम सिर्फ आधा घंटा आगे बढ़ा दें तो हम 1 साल के अंदर 270 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स को बचा लेंगे सिर्फ आधे घंटे से। और अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट का प्राइस एवरेजन 4 रुपए लेके चलते हैं तो आप देखें यहाँ पे 1000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट हो गया है। 1000 करोड़ रुपए बचता है हमारा अगर हम ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट को फॉलो करते हैं और सिर्फ आधा घंटा हम जल्दी उठना शुरू कर देते हैं। अगर हम आधा घंटा जल्दी उठ रहे हैं तो हम 1000 करोड़ बचा रहे हैं, 1 घंटा जल्दी उठ रहे हैं तो हम अपने इंडिया का 2000 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर हम 2 घंटे पहले उठना शुरू कर दें, जो अभी हम कर रहे हैं, उससे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वी आर गोइंग टू सेव 4000 करोड़ रुपीज एवरी ईयर। अब आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा तो इसे इस तरीके से समझिए। देखिए, ये जो IST को फॉलो करना है कि ब्रिटिशर्स के बाद आया। इंडिया के अंदर पहले लोग अपना टाइम जोन खुद फॉलो करते थे, वो सूरज के अकॉर्डिंग ही चलते थे। अगर आप एंशिएंट वॉचेस देखेंगे, जैसे कि उड़ीसा में है या हमारे जंतर मंतर में है, वो सब सूरज के अकॉर्डिंग चलती है। अब लोगों का अपना लोकल टाइम होता था, बट अब वो नहीं रहा है। अब पूरे इंडिया का एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, बट वो इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं आपको दूंगा जिससे हम सबका और पूरे देश का पैसा बचने वाला है। वो ये है कि हम एक चैलेंज को फॉलो करें। ये चैलेंज ही सोल्यूशन है हमें हर साल कम से कम 1000 करोड़ बचाने का, और ये चैलेंज है बीट द सन चैलेंज। बीट द सन चैलेंज का मतलब है कि आप सूरज से जल्दी उठना शुरू कर दें। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, आप ये देखिए सनराइज कितने बजे हो रहा है, ना कि 6 कितने बजे बज रहे हैं या 8 कितने बजे बज रहे हैं। आप उसे फॉलो मत कीजिए, आप सूरज को फॉलो कीजिए। अगर सूरज आपका 4 बजे निकल रहा है तो आप 4 बजे से पहले उठिए और अपनी बॉडी क्लॉक को आप सूरज के अकॉर्डिंग बनाइए। हमारी बॉडी क्लॉक बनी भी एक्चुअली सनलाइट के हिसाब से ही फॉलो करने के लिए, बट अभी हमने क्या कर दिया, सब कुछ गलत कर दिया। अब हम वो कहते हैं नाइट क्रिएचर बन रहे हैं। आजकल वो यंग लोगों में बड़ा क्रेज है, वैसे मेरे में तो कभी ये क्रेज नहीं आया पहले, कि हमें नाइट लाइफ को एंजॉय करना है। मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि आपको मॉर्निंग ब्लिस को एंजॉय करना है।
अब हम क्या करने वाले हैं, मॉर्निंग ब्लिस को एंजॉय करने वाले हैं जस्ट बाय बीटिंग द सन। रोज सुबह आप उठिए, अपनी बालकनी में जाइए और देखिए, अगर सूरज नहीं निकला तो आप उसे बोलिए आज सूरज मैंने तुझे हरा दिया। इससे होगा कि आपको लगेगा आपका दिन ना बहुत बड़ा हो गया। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो रात में नींद भी जल्दी आएगी, जैसे अक्षय कुमार जी करते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाते हैं। देखिए है क्या, ये बड़े साइंटिफिक रीजंस हैं, बट अगर हम इन्हें फॉलो कर लेंगे तो हमारा ही फायदा है, और नहीं करेंगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को भी वेस्ट करो, अपनी एफिशिएंसी को भी वेस्ट करो। अगर आप एफिशिएंटली काम करोगे तो आपकी इनकम भी ग्रो करेगी, इनकम ग्रो करेगी, आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा दोगे। तो इससे देश का कितना फायदा होगा इसे तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रिपोर्ट के हिसाब से ये बोल सकता हूँ, अगर हम आधा घंटा जल्दी उठना शुरू कर दें तो हम कम से कम 1000 करोड़ रुपए बचाने वाले हैं। तो आप अब देख लीजिए कि आपको कितने बचाने हैं, और देखिए कलेक्टिवली इंडिया के बच रहे हैं, आपके कितने बच रहे हैं और आपको कितना फायदा हो रहा है सुबह जल्दी उठ के। आप अगर बीट द सन चैलेंज को फॉलो करते हो, इसे फॉलो करके आपको कितना फायदा हो रहा है, आई वुड लाइक कि आप इसे फॉलो कीजिए एटलीस्ट फॉर अ वीक और सो, और एक हफ्ते बाद आपको जो भी फायदा होता है आप इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर करो सो दैट ना सिर्फ लोग अपना पैसा बचाएं, अपने आप को एफिशिएंट बनाएं, वो भी बीट द सन चैलेंज को फॉलो करें। सो इफ यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा यस सर आई विल बीट द सन, जिससे और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग बीट द सन चैलेंज को एक्सेप्ट करें, फॉलो करें और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।